अभी क्या क्या पढ़ाए तुमको? वर्ण विचार, वर्ण विचार में तुमको बतलाए हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, बलाघात किसे कहते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, संगम, अनुतान। क्या इसमें तुमको 3-4 चीज़ हम बताए बहुत अच्छा अच्छा। जैसे कि अब ये अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्पप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के, जैसे क ख ग घ लिखते हो, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों वर्ण को क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। और इसका एक्सेप्शन क्या है? यो रो लो वो, ये एक्सेप्शन है। यो रो लो वो चूंकि अंतिम में पड़ता है, उसमें पहला, तीसरा, पांचवा लगेगा नहीं, इसीलिए उसमें यो रो लो वो को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। और महाप्राण, अल्प प्राण का परिभाषा क्या हुआ? अल्प, अल्प माने होता है कम, जिसको बोलने में हमें कम परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या? और महाप्राण, अधिक जोर पड़ रहा है महा पे, माने जिसको बोलने में हमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। और किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के तो दूसरे और चौथे शब्द को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। यानी अल्प प्राण हो गया 135, महाप्राण हो गया 24। अब घोष, घोष क्या होता है? घोष, जब आदमी जय घोष महाघोष क्या करता है तो पूरा एकदम झंकृत होने लगता है सब चीज। उसी तरह घोष वर्ण में, वर्ण को बोलने से क्या होता है? स्वर तंत्रिका जो है वह झंकृत हो जाती है। स्वर तंत्रिकाएं झंकृत हो जाती है। स्वर तंत्रिका कौन कौन हुआ? तंत्रियां कौन कौन हुआ? जीभ, तालु, ओठ, ये सब झंकृत हो जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? घोष वर्ण कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होता है? घोष वर्ण कहलाता है। इसके विपरीत अघोष वर्ण, जिन वर्ण, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण हुआ तो जैसे कि उसमें बोले थे हम तीसरा, चौथा और पांचवा, उसके बाद बचा तुमको पहला और दूसरा। तो पहला, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। और इसका भी एक्सेप्शन है, जितना भी अंत उष्मीय व्यंजन है उसको कहा जाता है अघोष वर्ण। इसका एक्सेप्शन कौन कौन है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। और घोष वर्ण में आता है यो, रो, लो और हो। देखो इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ अल्प प्राण में यो, रो, लो, वो, लेकिन घोष में यो, रो, लो और हो, वो नहीं है। यो, रो, लो और हो, इसको याद रखना, नहीं तो इसका उसमें मिल जाएगा, उसका इसमें मिल जाएगा, बस थोड़ा नंबर कट जाएगा। हो क्या है? घोष है। हो क्या है? घोष है। लेकिन वो क्या है? अल्प प्राण है। वो क्या है? अल्प प्राण है। यानी कुल मिला के यही हुआ, अल्प प्राण हो गया 135, महाप्राण हो गया 24, घोष हो गया 345, अघोष हो गया 12, अघोष हो गया 12, ये हो गया। इसके बाद तुमको बताए हम संज्ञा। संज्ञा का 5 रूप होता है। संज्ञा का होता है 5 रूप। अब इसको देखो कैसे याद रखोगे। संज्ञा का 5 की 6, संज्ञा 5 ना जी। संज्ञा को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? नाउन। संज्ञा को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? नाउन। तो 4 तो होना चाहिए, लेकिन ये जो है तुम्हारा, ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों एक के जैसा प्रतीत होता है, करीब करीब मिल जाता है। जातिवाचक और समूहवाचक कभी कभी होता क्या है? लड़का, लड़के, लड़कों का झुंड। इसीलिए इसमें 5 तो याद रखना पड़ता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 का अलग अलग नियम है, अलग अलग चीज़ है। इसको भी याद रखोगे तो ठीक रहेगा। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में इससे बहुत क्वेश्चन आता है। और कैसे संज्ञा को भावात्मक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? जैसे लड़का, लड़कपन, ये हो गया क्या? अमर, अमरता, मधु,
पशु पशुता, शत्रु शत्रुता, इसको याद रखोगे। याद रखने के बाद इससे कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखो यहाँ पूछा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इसमें बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। इस तरह का क्वेश्चन देखो 2018 में पूछा है, तो हो सकता है पूछ दे। तुम्हारा 2021 में भी देखो यहाँ पूछा है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। विवेकानंद तो व्यक्तिवाचक हो गया, ये जातिवाचक पूछ रहा है। नहीं है लिखा हुआ है, इसलिए विवेकानंद मानना पड़ेगा। नहीं है, इस पे भी ध्यान देना है। ऑप्शनल यदि क्वेश्चन बना रहे हो, ये क्या पूछ रहा है इसको ध्यान से पढ़ो, तब ऑप्शन मारोगे तो तुम्हारा आंसर सही निकलेगा। इसलिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, नहीं है लिखा है। ये तीनों छांट के ही नहीं होगा, ये क्योंकि जातिवाचक है। ये सॉरी, ये व्यक्तिवाचक है, यहाँ जातिवाचक पूछ रहा है, इसीलिए ये होगा। इसको भी ध्यान में रखना, नहीं तो अक्सर नहीं वाले में फंस जाता है। नहीं वाला जो ऑप्शन रहता है, अक्सर विद्यार्थी गलती वहीं पे करता है, बस 1 नंबर कट जाएगा तुम्हारा। अब इधर चले आओ, वचन। वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और द्विवचन। जबकि संस्कृत में क्या होता है? वचन 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या संस्कृत में जब तुम धातु रूप याद करते हो, धातु रूप की शब्द रूप? ये शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, हाँ शब्द रूप। शब्द रूप। स तो ते त्वम युवम युवम अहम आवाम वयम, 3 तरह का होता है। हिंदी में 2 तरह का होता है। इंग्लिश में भी क्या होता है? इंग्लिश में भी 2 तरह का, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे होता है एक में हो गया सिंगुलर, राम कहेगा तो होगा सिंगुलर, लेकिन राम और श्याम कह देगा तो उसमें द्विवचन होता नहीं है, सीधा सीध प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। क्या हिंदी में हुआ 2 वचन, इंग्लिश में हुआ 2 वचन, लेकिन संस्कृत में हुआ 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और 3 और बहुवचन। क्या अब वचन को कैसे एक वचन को बहुवचन में बदलोगे, इसका भी तुम्हारा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। एक वचन को कैसे दो बहुवचन में बदलोगे, औकारांत में कैसे बदलोगे, इकारांत में कैसे बदलोगे, सब तरह का अलग अलग तरह का अलग अलग यहाँ पे दिया है। देखो कुछ, देखो हिंदी में हस्ताक्षर, प्रण, दर्शन, होश आदि शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ एक वचन जैसे गण, लोग, समूह, वृंद शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन में प्रयुक्त है। ये एक्सेप्शन है, इसको भी पढ़ोगे बैठ करके, तब याद रहेगा। एक्सेप्शन भी छूटना नहीं चाहिए। देखो यहाँ क्या है, औकारांत स्त्रीलिंग शब्द संख्या का बहुवचन संज्ञा के अंतिम ओ को ई में कर देने से होता है। जैसे गाय, गाय, बात, बातें, बहन, बहनें। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा में ए यदि रहेगा, उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या है, हाँ, शब्द के अंत में ए लगाने से बहुवचन होता है। जैसे शाखा, शाखाएं, कथा, कथाएं, लता, लताएं, तिथि रहेगा, तिथियां। ये हुआ हर्षिकारांत। हर्षिकारांत में क्या होता है? अंतिम में यहाँ जुटता है। दीर्घिकार हर्षिकार है यहाँ पे, तो यहाँ भी यहाँ जुट गया। जब रहेगा तुमना के बहु, बहु में हर्षुकारांत है, उकारांत है, तो इसमें क्या हो गया? यहाँ जुटता है। क्या इसी तरह यहाँ देखो संज्ञा को भी, लड़का, लड़कों, घड़, घड़ों, गधा, गधों, यहाँ लता, लताओं, साधु, साधुएं, वधु, वधुएं, जो, जोएं हैं। इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। अब चलो लिंग पे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग होता है संस्कृत भाषा में शब्द लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लेकिन जिन शब्दों से स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उसे हिंदी में लिंग कहते हैं। हिंदी में भी होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और न्यूट्रल लिंग, नपुंसक लिंग भी न रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 2 लिंग माना जाता है। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। संस्कृत में 3 ठो रख दिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी होता है। लिंग लेने की कुछ सामान्य लिंग के बारे में पूरा दिया है। स्त्रीलिंग को कैसे पुल्लिंग बदलिएगा, पुल्लिंग को कैसे स्त्रीलिंग बदलिएगा, उसको पूरा देखो। ये तो खैर सामान्य चीज़ है, सब आदमी
बना देता है, कभी कभी गलती हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन, लोहार, लोहारिन, और कोई लिख देगा सुनार का सुनारी, गलती हो जाएगा। क्या, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। चाबा क्या है, चाचा, चाची, ये तो कर बना ही देगा, ये तो सामान्य चीज़ है। जैसे लाला, लाला का लाली लिखेगा, गलती हो जाएगा। लाला का लालाइन, ओझा का ओझाइन, क्या है, चौबे का चौबाइन, सिंह का सिंहनी, देखो, शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँटनी, राक्षस का राक्षसनी। तो इसको ध्यान देना है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक देख लोगे ना तो फिर छूटेगा नहीं। यदि इसको पढ़ोगे नहीं फिर कैसे होगा, तब फिर जानकारी नहीं मिलेगा तो वही क्वेश्चन पूछ देगा एकदम एक नंबर वाले में, तो गलती होने का चांस रहता है। अब लिंक चलो खत्म। लिंक देखो, ये सब चीज़ घर में बैठ के देखना, घर में बैठ के देखना सब चीज़। इसके बाद इधर सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि सर्वनाम हुआ, तो सर्वनाम हुआ क्या, सर्वनाम का अर्थ और परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। मैंने बहुत सा नाम दिया है, उसको एक के नाम दे दिया। सबका नाम एक शब्द से जोड़ दो, जो प्रयुक्त हो गया वही हुआ सर्वनाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए हो सके। सब प्रकार के नामों के लिए एक के शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक ठीक। अब देखो क्या है, जैसे कि और सर्वनाम क्या चीज़ है, इससे भाषा की ये जो है, जैसे मैं, तुम, आप और वह, ये सभी सर्वनाम है। अगर हिंदी में सर्वनाम नहीं होता तो संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना पड़ता, जिससे भाषा की सुंदरता खत्म हो जाती। जैसे कि रंजन, मान लो रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है। रंजन अपने गुरुजनों का आदर करता है। इसमें रंजन 3 बार बोलना पड़ा, लेकिन इस 3 बार रंजन को बोलने से के बदले में एक बार ही रंजन बोला जाए और सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो भाषा की सुंदरता काफ़ी हो जाएगी। जैसे रंजन को सभी शाबाशी देते थे क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और वह अपने गुरुजनों को आदर करता था। इसमें ये भाषा पर अच्छा लगता है, ये भाषा अच्छा लगता है, ये उतना अच्छा नहीं लगता, ये अटपटा सा लगता है, लेकिन ये सटीक सा लगता है कि रंजन को सभी शाबाशी देते थे और क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और अपने गुरुजनों का आदर करता है। यानी सर्वनाम का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि भाषा जो है वह सुंदर लग सके। इस तरह हम देखते हैं कि सर्वनाम वाक्यों की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए ही हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो 3 वाक्य था, तीनों में 3 बार रंजन लिखना पड़ा, लेकिन वही सर्वनाम यहाँ पर वह लगा दिए तो भाषा का सुंदरता भी स्पष्ट हो गया और बोलने में भी कम मेहनत पड़ा। बार बार रंजन बोलना पड़ता था, अब रंजन बोलना नहीं पड़ता है। रंजन को सभी शाबाशी देते थे क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत सुंदर था, बहुत होशियार था और वह अपने गुरुजनों का आदर करता था। इसमें रंजन 3 बार बोला गया, लेकिन इसमें रंजन एक बार ही बोलने पर काम चल गया। यानी सर्वनाम यदि नहीं होता तो भाषा की सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती थी। भाषा की सुंदरता को मनाने के लिए ही सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। यह संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। हम लोग याद किए थे सर्वनाम 6 माना हुआ कि सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबका तुमको भेद याद रखना पड़ेगा। कभी कभी पूछ देगा, कुछ लिख देगा, कहेगा ये कौन सी सर्वनाम है, तो सर्वनाम शब्द का यदि तुम रूप याद नहीं रखोगे फिर हो नहीं सकेगा। क्या
देखो पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम और वह। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक माने मैस्कुलिन के लिए जो आता है, मेल के लिए जो आता है सर्वनाम, उसको क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में भी 3 तरह का हो गया। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए तुम यदि कर रहे हो, वह हुआ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं और हम दोनों हुआ पुरुषवाचक। अब मध्यम वाचक, मध्यम पुरुष, जैसे तुम, तुम्हें, क्या हुआ? ये हुआ तुमको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ना जी। तो उसी तरह यहाँ सर्वनाम में भी 3 तरह का हो गया, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए किया जाता है जिसमें जिसके विषय में बात की जा रही है वो वहाँ उपस्थित नहीं है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, ये हुआ अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष वो अपने सामने वाले के लिए कहा जाता है, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे तुम, आप, तुम्हें, आपको, ये हुआ मध्यम पुरुष। अब निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? जिससे निश्चित या वस्तु या भाव का बोध हो, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो। जैसे यह, वह, ये, वे, ये हुआ निश्चयवाचक। ये 4 लिख के याद कर लोगे। कौन कौन है, खाली इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, लिख के पूरा याद कर लोगे तो तुमको समझ में आएगा। उससे वो निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 तरह के सर्वनाम होते हैं। 6 सर्वनाम का उदाहरण सहित याद रखना पड़ेगा ताकि परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। समझ गया? इसके बाद ये छोड़ो सर्वनाम को, अब यहाँ चले जाओ। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जैसे कि स्पष्ट है, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, धर्म और धर्म बताए उसे विशेषण कहा जाता है। संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल घोड़ा, घोड़ा तो है, अब घोड़ा कैसा है लिख दिया बगल में लाल, तो संज्ञा का विशेषता बता दिया कि लाल घोड़ा है। तो ये क्या हुआ? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, उजला, अच्छा, गंदा, अच्छा, ये सब क्या हुआ? विशेषण है। लाल घोड़ा, उजली कमीज, अच्छा लड़का, लाल, जितना भी है ये संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे ही विशेषण कहते हैं। अब विशेषण तो ये विशेष क्या चीज है? विशेषण ये विशेष, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। संज्ञा शब्द को विशेष कहा जाता है। जैसे तेज लड़का, जैसे तेज लड़का, यहाँ तेज शब्द विशेषण है और लड़का शब्द की विशेषता बताता है, अतः लड़का विशेष्य हो गया। तेज लड़का माने लड़का के पहले तेज लग गया, माने लड़का तो ये है लेकिन उसमें भी तेज लड़का है, तो क्या हो गया? लड़का हो गया क्या? लड़का शब्द को विशेषता बताता है, अतः लड़का शब्द विशेष्य हुआ। तेज हुआ विशेषण, लड़का हुआ विशेष्य। जैसे लाल घोड़ी, उसमें क्या हुआ? लाल हो गया विशेषण, घोड़ी हो गया विशेष्य। क्या समझ रहे बात को? विशेषण विशेष्य, विशेषण के साथ विशेष्य जरूर रहेगा, बिना विशेष्य के विशेषण नहीं होता है। क्या
कभी कभी बिना विशेष के भी विशेषण होता है, कर्म के बाद लग जाता है। आप देखो विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण क्या शब्द से बना है, देखो विशेषण, चार तो विशेषण में चार। विशेषण कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। और क्या पतलाए थे अभी तुरंत जी, लिंग कितने तरह के होते हैं, 2 शब्द हैं। लिंग 2 तरह के होते हैं। क्या याद करने का देखो, थोड़ा टेक्निक थोड़ा देखो, नहीं टेक्निक से याद करोगे तो अधिक दिन तक याद रहेगा। इसीलिए थोड़ा टेक्निक अपने मन में बैठा। ये कहीं किताब में नहीं लिखा है कि इस तरह से याद हमको कीजिएगा। ये सेल्फ स्टडी है कि आदमी अपना अपना टेक्निक डेवलप कर लेता है कि हमको आखिर याद कैसे रहेगा। यदि टेक्निक डेवलप नहीं करेंगे तो होगा क्या, कभी कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अपने से टेक्निक बना लेना चाहिए। विशेषण कितने तरह के होते हैं, विशेषण 4 तरह के होते हैं। चूंकि विशेषण 4 शब्द से बना है, इसीलिए विशेषण 4 तरह के होते हैं। कौन कौन, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। क्या 4 तरह का विशेषण हुआ। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, कला, दशा, स्थिति, गंध आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जिसमें विशेष के गुण को दर्शाया जाए वो होता है गुणवाचक। ठीक, गुणवाचक विशेषण होता है। फिर होता है परिणाम, परिमाणवाचक, जिसमें उसमें कितना परिमाण है इस बात को दर्शाया जाता है, वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में भी निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण में भी कहा जाता है कि 1 किलो दूध, ये हुआ। और लिख देगा थोड़ा, अधिक, ये हुआ परिमाण तो है नहीं इसका, ये वो निश्चित परिमाण हुआ। तो परिमाण में भी यदि परिमाण निश्चित है तो वो हो गया निश्चित परिमाणवाचक। यदि अनिश्चित है, देखो जैसे यहाँ लिखा है कुछ, बहुत, अधिक, तनिक, और क्या है तनिक, उतना, जितना, कितना, ढेर, सारा, ये सब हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें परिमाण का पता नहीं चल रहा है, कितना का है, उतना, जितना, कितना, क्या तनिक, थोड़ा, अधिक, इनमें परिमाण का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये परिमाणवाचक, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। जिसमें परिमाण का पता चल रहा है वो हुआ तुमको निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, शेर भर, ये सब हुआ परिमाण निश्चित है। तो निश्चित परिमाणवाचक, परिमाण अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कितना, कितना, जितना, उसके बाद उतना, तनिक, थोड़ा, अब देखो संख्यावाचक, ये तो स्पष्ट है। वैसा विशेषण जिसमें संज्ञा का बोध हो, जैसे कि संख्यावाचक में देखो, संख्यावाचक में भी 2 तरह का, जिसमें कि परिमाणवाचक में 2 तरह का हुआ, उतने संख्यावाचक में भी 2 तरह का, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसका भी देख लो, निश्चित संख्यावाचक में 4 लड़के और निश्चित में कुछ लड़के, थोड़ा लड़के, बहुत लड़के, जितना लड़के, उतना लड़के, ये हो गया तुमको अनिश्चित संख्यावाचक। यानी कितना हो गया, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा हुआ क्या, संख्यावाचक। परिमाणवाचक में भी 2 ठो, और निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। और संख्यावाचक में भी 2 ठो, निश्चित संख्यावाचक हो गया विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। और चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। ये परीक्षा में पूछता है बहुत, क्योंकि आदमी तो ये सब चीज तो देख देख के भी पता चल जाता है, लेकिन सर्वनामिक में पता नहीं लगा पाता है। और सर्वनामिक ही क्या करता है, परीक्षा में पूछ देता है कि सर्वनामिक विशेषण से क्या समझते हैं।
तो अब सर्वनामिक विशेषण के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है सर्वनामिक विशेषण। कई जगह निश्चयात्मक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण इसे समान रूप में प्रयुक्त करते हैं। निश्चयात्मक सर्वनाम, निश्चयात्मक सर्वनाम इधर पढ़ाए थे। निश्चय सर्वनाम विशेषण कहाँ है? निश्चय वाला देखो, वह, वे, ये, आप, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कभी कभी क्या होता है, उसको विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त कर देते हैं। उन्हें पहचानने में भ्रम हो जाता है। ठीक पहचान के लिए ध्यान देना आवश्यक है। यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले हुआ है तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा। यदि पहचान के लिए ध्यान देना आवश्यक है कि यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले हुआ है, संज्ञा के पहले सर्वनाम का, जैसे वह आदमी, वह पहाड़, क्या, यह लड़का, वह लड़का, तो चूंकि उसके पहले प्रयोग हुआ है सर्वनाम का, इसीलिए उसका विशेषण वह बतला देता है। जैसे वह लड़का, इसमें वह क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले निश्चयवाचक सर्वनाम का जब प्रयोग हो जाता है संज्ञा के पहले, तो वह उसकी विशेषता बतला देता है। इसीलिए वह क्या हुआ? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण उसी को कहा जाता है जो सर्वनाम शब्द के पहले आकर उसे विशेषण का काम करते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक, वह विद्यालय, और क्या है? उस फकीर, ये हुआ सर्वनामिक विशेषण। समझ में आया? विशेषण चार तरह का हुआ: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर है। सर्वनाम हुआ, ये सर्वनाम है, लेकिन चूंकि संज्ञा के शब्द को पहले आया है इसीलिए सर्वनामिक विशेषण भी हो गया। क्या? सर्वनाम हुआ वह विशेषण, इसमें वह हुआ सर्वनाम। वह जाएगा कहाँ? इसमें वह सर्वनाम है, लेकिन वह लड़का अच्छा है, इसमें वह क्या है? विशेषण है। यह वह कैसा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। वह कैसा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। यानी विशेषण चार प्रकार का हुआ। चारों के बारे में तुमको हमको जानकारी दे दिए। अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको आगे चलो। इसी का दिया है ऑप्शन, इसको पढ़ लेना है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रिया।